और टिकट अगर हमको देगी, हम कोशिश करेंगे कि हमको टिकट मिले, और जब टिकट मिलेगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर अवैसी साहब और अख्तर इमान साहब जब आगे बढ़े हैं, ये एक अच्छा मुद्दा था, इसलिए इस मुद्दे पर मैं उनके साथ हूँ। हम ये जानना चाहें कि उनके कार्यकाल को लेकर जो काम करने की जो उनकी एक शैली है, कुछ उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे मौजूदा विधायक सौदा नदवी साहब के ऊपर। हम तो ये कहेंगे कि सही में जो दिल से मजबूती के साथ पार्टी का काम करे, ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। कहीं आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी का खरखरी भिरगर में जो उतरे थे उनके आने से फ़ायदा हुआ है? नहीं, जो अच्छा काम करे, जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करे, उसका सराहना करना चाहिए। टिकट, अंदरूनी टिकट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कुछ उसमें अगर आप चाहेंगे। हम लोग तो सिर्फ पार्टी को देखते हैं, टिकट किनको दे नहीं दे वो हम लोग नहीं देखते हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। हम मौजूद हैं पोहाखाली की सरज़मीन पे। हमारे साथ अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया जी मौजूद हैं। पूरा किशनगंज इन्हें लल्लू मुखिया के नाम से जानते हैं। इनके नाम के साथ एक और इतिहास जुड़ चुका है, क्योंकि पोहाखाली पहली बार नगर में तब्दील हुआ और उसके पहले चेयरमैन बने। जब भी पोहाखाली का इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम भी उनके साथ जोड़ा जाएगा। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। चलिए, आपके चैनल को भी मैं के माध्यम से जितने लोगों को देख रहे हैं उसको भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे यहाँ पर दिया है। इसके लिए आप लोग भी मुबारकबाद के हकदार हैं। हम चाहेंगे कि शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, कि जो कि हम पहली दफ़ा आपसे रूबरू हो रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। शुरुआत के जो दिन थे राजनीति में, जब आपका आना हुआ होगा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा उन दिनों को याद किया जाए, किस तरह से आप राजनीति में आए और पहले क्या बने। सबसे पहले हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे 7th क्लास में, उस टाइम से ही हमारा जो एक्टिविटीज़ था वो पॉलिटिक्स की तरफ था। और सबसे पहले हम जो रिक्शा होता है, वैन होता है, उसका यूनियन का हम अध्यक्ष बने थे। और यहाँ से पोहाखाली चौक तक 3 रुपये भाड़ा था और बढ़ाकर हम 5 रुपया करवाए थे। पहला जो मेरा राजनीतिक करियर में जो शुरू हुआ काम, वहीं से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद हम नमक आंदोलन किए। एक बार नमक का दाम अचानक ऐसे ही 2 रुपया किलो से 100 रुपया किलो तक बढ़ा दिया। फिर उसको हम जैसे हुआ कंट्रोल करके फिर वही 2 रुपया किलो में बिचवाए। वहीं से मेरा स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुआ है। पोहाखाली पहली बार नगर का दर्जा मिला और आप पहले चेयरमैन बने हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, आगे क्या रणनीति है? पोहाखाली का डेवलप की शुरुआत आप ही से होगा, मैं चाहूँगा इस पर कोई रणनीति है, कोई विचार है आपकी? डेवलप का शुरुआत किया पिछले 15 साल से हम लोग डेवलपमेंट करते आ रहे हैं। और जो अभी भी ये 4थी बार हमको मौका मिला है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे। और जहाँ तक रोड और सड़क की बात है तो वो लगभग 90% बन ही चुका है। सिर्फ नाला वगैरह ये सब का कुछ कमी बेस है, लाइट का प्रॉब्लम है। और यहाँ जैसा अब नगर बन गया तो नगर में एक अच्छा गार्डन बनना चाहिए, जिसमें बढ़िया जिम वगैरह का व्यवस्था हो, कि हमारे यहाँ के बच्चे अपना गार्डन में खेले, या बूढ़े बुजुर्ग जो भी उनको लेके शाम में या सुबह घूमने जाएं तो जिम में अपना व्यायाम भी कर सकें। और ख़ासकर पोहाखाली नगर पंचायत अंतर्गत जो जगह जगह हाई मार्क्स लाइट लगाने का काम करना है हम लोगों को। जल निकासी के लिए जो मुख्य सड़क है रोड नंबर 54 पोहाखाली LRP चौक से लेके पवना नदी तक, उसको बनाने का भी काम करना है। कल ही हम लोगों की एक बैठक हुई है जिसमें जो अति आवश्यक योजना में इन योजनाओं को लिया गया है। और सबसे पहले यही सब योजना होना है, ये सब में काम करना है हम लोग को। और जैसा अभी मार्केटिंग यार्ड है वो भी जर्जर अवस्था में है, उसको हम लोग को तोड़ के फिर नया तरह सलीके से बनाना है। और हम लोगों का कोशिश तो यह है कि नीचे ओपन और ऊपर दूसरी मंजिल भी वो मार्केट बने हम लोग का वहाँ पर। और कल ही हम लोग ये निर्णय लिए, आज सरकारी अमीन आए थे, कुछ जगह पे वो लोग नापी वगैरह भी किए। समय कम रहने की वजह से फिर कल वो लोग आएंगे। बाकी जितना भी नवयुवक है जो शादी किए हैं अभी कुछ दिन पहले, उसको इंदिरा आवास लगभग हमारा जो पंचायत है नगर बनने का 2021 को ही बना है। 2021 से लेकर अब तक कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाया है। ये जो बीच में 2.5 साल का जो एक टाइम रहा है, ये बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें कोई भी विकास नहीं हो पाया है हमारी इस पंचायत में।
इसीलिए आज उस इंदिरा आवास का भी सर्वे करवाना शुरू किया गया। हर पोल पर जो लाइट लगना है उसके लिए हम लोग एसडीओ साहब को एक चिट्ठी नगर पंचायत से निकलवाए हैं। उसको सर्वे करके देना है कि पूरे नगर पंचायत में कितने पोल रनिंग पोजीशन पर हैं। उसके अनुसार फिर हम लोग अपना बजट लेंगे और बजट में पास करके सारे पोल पर लगना है। उस पर काम किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम क्षेत्र में भी आएंगे, लेकिन सामने भी 2024 है और ऐसे में सांसद का चुनाव है सामने में, हमें अपनी नुमाइंदगी चुनने का एक बार फिर मौका मिलेगा। हम अगर ये जानना चाहें कि अहमद हुसैन साहब की सोच क्या है, कुछ अगर आप बातों को रखना चाहें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और महागठबंधन के साथ हम लोग हैं। अब तक पहले भी थे, अभी भी हैं कि महागठबंधन की कैंडिडेट जो है उनको हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग महागठबंधन में हैं और उन्हीं से बिलोंग भी करते हैं हम लोग। आरजेडी, कांग्रेस, जितने भी बिहार में महागठबंधन है। फिर बाकी सिचुएशन क्या होगा वो देखा जाएगा। सिचुएशन के आधार पर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। महागठबंधन में है, उसमें भी कुछ लोगों की एक राय होती है, सोच होती है, पार्टी वर्सेस को अगर साइड में भी रख दे, नेता वर्सेस से, और टिकट, अंदरूनी टिकट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। कुछ उसमें अगर आप चाहेंगे। हम लोग तो सिर्फ पार्टी को देखते हैं, टिकट किनको दे नहीं दे वो हम लोग नहीं देखते हैं। जब तस्लीमुद्दीन साहब को दिए महागठबंधन का टिकट, उस टाइम में पूरे क्षेत्र में लोग मौलाना साहब के लिए पागल हो गए थे। वो लड़े थे घड़ी छाप से, लेकिन हम लोग तस्लीमुद्दीन साहब के साथ थे। फिर उसके बाद जब मौलाना एहसानुल हक कासमी साहब को टिकट मिली महागठबंधन का, ढेर सारे लोग इधर उधर चले गए, लेकिन हम लोग उनको साथ दिए। उनके मरने के बाद डॉक्टर जावेद साहब को टिकट मिला, फिर हम लोग उनको सपोर्ट किए। तो हम लोग पार्टी को देखते हैं, वो कैंडिडेट कौन होंगे न होंगे ये वो ऊपर में जो आला कमाने होता है, जो कि पवाखली ठाकुरगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ राजद का विधायक है। अगर हम ये जानना चाहें कि उनके कार्यकाल को लेकर जो काम करने की जो उनकी एक शैली है, कुछ उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे मौजूदा विधायक सौदा नदवी साहब के ऊपर। टिप्पणी क्या करना है, काम जो विधायक का एक होता है वो करते हैं, लेकिन थोड़ा जो मजबूती है उनके साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नए नए हैं। और इंशाल्लाह उनके साथ जितने भी पुराने लोग हैं वो तो पुराने हैं और अच्छा ही काम करते हैं। और बाकी जो एक शांत स्वभाव का होना चाहिए वो है, और लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा है, किसी तरह का घमंड फकर भी नहीं है। लगभग ठीक है, जैसे चलना चाहिए चलते हैं। पवाखली चूँकि अब पहली दफ़ा नगर बना है, पंचायत का मामला अलग होता है, नगर का मामला अलग होता है, बहुत सारी काम है जिसे आप करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि चूँकि सिर्फ आप पवाखली तक सीमित नहीं है, भले ही आप यहाँ के पूरा विधानसभा जो ठाकुरगंज है वो आपको जानता है और लोग उम्मीदें भी रखता है। मैं समझता हूँ कि दूर दूर से भी लोग आते होंगे, पवाखली से जो नहीं है वो भी आते होंगे। आपके परखन कुछ पूरे ठाकुरगंज के कुछ ऐसे मुद्दे हो जिस पर काम होना ज़रूरी है, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक बातें अगर आप पहुँचाना चाहें तो। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है कि जो खरखरी पुल है उनको बनना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तर ईमान साहब दोनों बहुत दिल से इस आंदोलन में कूदे थे और उसका रिजल्ट भी अच्छा था कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने दूसरे दिन ही सदन में बोले कि भाई ये ब्रिज बनना है और ये स्वीकृति दे चुका है, इसमें टेंडर होना है। हम लोग ये कहेंगे कि सारे पक्ष विपक्ष मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर, खास करके जो खरखरी पुल है इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 20-22 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर ब्रिज नहीं रहने के कारण लगभग 80-90 किलोमीटर दूर घूम के हम लोग को वहाँ जाना पड़ता है। हॉस्पिटल है, जिला मुख्यालय सब है, इसलिए इसका बनना सबसे पहला प्राथमिकता हमको ही लगता है। अनुमंडल की मांग भी हो रही थी कुछ दिन पहले और धीरे धीरे इसे एक अंतराल के बाद मांग होते रहता है। अनुमंडल को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? अनुमंडल तो बनना ही चाहिए, खास करके ठाकुरगंज में हमारा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल विकसित एरिया है। यहाँ रेलवे स्टेशन वगैरह है, दो है एक ब्लॉक में। एक तो आपको ठाकुरगंज है, दूसरा पवाखली भी है, और हाईवे है, 4 लेन है। अभी एक्सप्रेसवे भी इधर से बनना है, इसलिए ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाया जाए और पवाखली को प्रखंड
मुख्यालय यहाँ पर बनाया जाए। जो ब्लॉक का बात चल रही थी वो बने यहाँ पर। 2024 के बाद फिर 2025 भी आना है और ऐसे में ठाकुरगंज के बहुत सारे लोग चाहते भी हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में भी कुछ दिन पहले लिख रहे थे, ऐसा कयास लगाया जाता है कि विधानसभा का चुनाव हो सकता है कि आप भी लड़े, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, लड़ने के लिए क्या, पार्टी अगर टिकट देगी, हम लोग तो मजबूती से पार्टी के लिए हमेशा लड़े हैं और टिकट अगर हमको देगी हम कोशिश करेंगे कि हमको टिकट मिले और जब टिकट मिलेगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग सिपाही हैं हर हमेशा। और हम तो ये कहेंगे कि सही में जो दिल से मजबूती के साथ पार्टी का काम करे ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। और हम लोग को उम्मीद है कि खास करके जो अभी पार्टी का हालात है कि जो मजबूत कैंडिडेट हैं और पार्टी के सिपाही हैं उन्हीं को टिकट देगी और देगी तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि काफ़ी लंबा हो रहा है, चाहेंगे कि इसे ख़त्म किया जाए। आपने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब का आपने नाम लिया और असदुद्दीन साहब जब खरखरी भिरबड़ी आए थे और उन्होंने मेहनत किया, उसके 2 दिन बाद ही तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने उस पर बात किया। तो क्या कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी का खरखरी भिरबड़ी में जो उतरे थे उनके आने से फ़ायदा हुआ है? नहीं, जो अच्छा काम करे, जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करे उसका सराहना करना चाहिए। और ख़ास करके हम लोगों का एरिया का सबसे बड़ा बदनसीबी ये है कि हर बात में हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं और यही बदनसीबी की वजह से किशनगंज में आज तक मेडिकल कॉलेज जो बनना था, आपको क्या बोलते हैं इसको, AMU जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो बनना था, आपस में खींचतान के कारण ऐसा हुआ है। अगर अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब जब आगे बढ़े हैं, ये एक अच्छा मुद्दा था, इसलिए इस मुद्दे पर मैं उनके साथ हूँ क्योंकि वो अच्छा काम है और क्षेत्र के विकास के लिए वो आए हैं। और जहाँ विकास की बात होगी वहाँ हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं, वहाँ हम लोग सारे लोग एकजुट रहते हैं। चूँकि आप लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और आपकी बातों को मानते भी हैं, खास करके युवा। हमारे सीमांचल का माहौल का आपने जिक्र किया कि हम नेताओं के लिए या फिर पार्टियों के लिए सोशल मीडिया का जो माहौल चल रहा है, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, अभद्रता की सीमाओं को पार कर दिया जाता है, गाली गलौज जैसी भाषाओं का इस्तेमाल। उन युवाओं के लिए कोई गार्जियन बतौर अभिभावक के रूप में कोई मैसेज हो आपका? हम तो यही कहेंगे सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों, कार्यकर्ता हों, जो भी हों, कि इनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो अपने जगह है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक भाई भाई हैं और आपस में इस तरह का ये जो अभी सोशल मीडिया पर झूठ मूठ का जो लोगों को एक दूसरे का खिलाफ में भड़का के, फुसला के या उल्टा सीधा बोल के जो भड़काव किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक ही जगह के हैं, एक ही मिट्टी में बने हैं, इसीलिए आपस में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिनको जो पार्टी अच्छा लगता है काम करता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, सबका अपना अपना मर्जी है, जीने का तरीका है, जिए, लेकिन जो भाईचारगी है उसको ख़त्म नहीं करें, ये मेरा अपील है खास करके नौजवानों से। और पॉलिटिकल जो हमारे सीनियर हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई ये जो है इस भेदभाव को ख़त्म करवाएं, इसमें ना पड़े, लोगों का सेवा के लिए हम लोग हैं, सेवा करें, यही हम लोग का मेन उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अहमद हुसैन साहब जो कि पोहाखाली के नगर चेयरमैन हैं। हमारे बीच जो बातें हुई इसको लेकर मर्यादित तरीके से आप अपना कमेंट कर सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।